गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युत सहायक सामग्री चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रतिष्ठान जिसमें पॉइंटों की संख्या व टर्मिनल सिस्टम में लूप में समान वायर है। एक प्रतिष्ठान जिसमें पॉइंटों की संख्या व टर्मिनल सिस्टम में लूप में समान वायर है, तार डालने में केबल की लंबाई कम करने के लिए निम्न में से किस वायरिंग सहायक सामग्री की ज़रूरत होती है? सहायक सामग्री का पहचान कीजिए। देखिए कह रहा है तार डालने में केबल की लंबाई कम करने निम्न में से एक वायरिंग सहायक सामग्री की जरूरत होती है। सहायक सामग्री की पहचान करना है कि जिसमें आपको क्या होगा, लंबाई कम करने के लिए कह रहा है सहायक सामग्री। तो ये इसका क्वेश्चन समझिए। तो ये इसमें होगा 3 प्लेट सीलिंग रोज। एक प्रतिष्ठान है जिसमें पॉइंटों की संख्या व टर्मिनल सिस्टम में लूप समान वायर है। तार डालने में केबल की लंबाई कम करने के लिए निम्न में से एक वायर सहायक सामग्री जरूरत है। सहायक सामग्री पहचान कीजिए। ये होगा 3 प्लेट सीलिंग रोज, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लघु रूप परिपथ वियोजन का प्रयोग आवश्यक है। लघु रूप परिपथ वियोजन का प्रयोग आवश्यक है मोटर जनरेटर की वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, उपरोक्त में सभी। ये 4 ऑप्शन आपका कर रहा है। लघु परिपथ वियोजन जिसको हम लोग कहते हैं MCB का हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं? ये MCB का कह रहा है वियोजन का प्रयोग आवश्यक है। MCB ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सुनिएगा। MCB कह रहा है कि का प्रयोग आवश्यक है। लघु परिपथ वियोजन का प्रयोग आवश्यक है भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में MCB का प्रयोग होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लघु रूप परिपथ वियोजन। लघु रूप परिपथ वियोजन जिसको कहते हैं MCB में अति भार यानी ओवरलोड स्थिति में स्वतः ऑफ होने की व्यवस्था प्रायः संपन्न होती है। प्रायः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो उसमें क्या होता है, एक बाय मेटालिक युक्ति होता है उसमें, यानी द्विधात्विक युक्ति हो से उसमें जो ओवरलोड स्थिति में जो स्वतः ऑफ होने की जो व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था को संपन्न कराने वाला होता है द्विधात्विक युक्ति, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ELCB परिपथ में दिखाए गए चित्र X द्वारा अंकित किए गए भार का क्या नाम है? देखिए ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का ये फिगर दिया हुआ और इसमें X का नाम पूछ रहा है कि ये X का क्या नाम है। देखिए ये X जो है
ये मेरा प्राइमरी कॉइल कहलाता है। एक्स जो है हमारा प्राइमरी कॉइल कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखिए, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रदर्शित चित्र डैश का अंतः परिपथ विवरण है। ये प्रदर्शित चित्र जो है ये पूछ रहा है कि प्रदर्शित चित्र डैश का अंतः परिपथ विवरण है। ये किस प्रकार के विवरण को दर्शाता है? तो ये आपका विवरण दर्शाता है ELCB करंट संचालन। ELCB करंट संचालन जो ऑप्शन नंबर सी है, ये करंट संचालन का फिगर अंतः चित्र जो अंतः परिपथ विवरण जो यहाँ दिखाया गया है इसमें, ये आपका है ELCB करंट संचालन। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन करता है RCCB का व्यापक रूप है। ये देखिए RCCB का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि RCCB का फुल फॉर्म क्या है। तो RCCB का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल। RCCB का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए उसके आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षा युक्ति के रूप में हो सकता है। किस युक्ति का उपयोग हम लोग स्विच और सुरक्षा युक्ति के रूप में करते हैं? तो स्विच और सुरक्षा युक्ति के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्विच भी हो और वो सुरक्षा युक्ति भी हो, तो वो हमारे लिए होता है लघु परिपथ भंजक। वो हमारे लिए होता है लघु परिपथ भंजक, जो ये ऑप्शन नंबर ये सी है। ये लघु परिपथ भंजक जो है MCB जो है, इसी का हम उपयोग स्विच और सुरक्षा युक्ति के रूप में कर सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ELCB डैश का संक्षिप्त रूप है। ELCB का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि ELCB किसका संक्षिप्त रूप है। तो ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का संक्षिप्त रूप होता है ELCB। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लघु परिपथ भंजक यानी MCB का इस्तेमाल घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियंत्रण व सुरक्षा के लिए होता है। देखिए MCB का इस्तेमाल कर रहा है घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियंत्रक एवं सुरक्षा के लिए करते हैं। दोनों के लिए हम लोग करते थे, कंट्रोल और सेफ्टी दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ का? घरेलू वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पूछ रहा है। तो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सिंगल पोल MCB की धारा रेटिंग प्रसार क्या है? देखिए सिंगल पोल के लिए पूछ रहा है। MCB का हम दोनों पर्पज से कर लिए, घरेलू वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नियंत्रक वो सुरक्षा के लिए करते हैं। तो ये सिंगल पोल की बात करें तो सिंगल पोल के लिए होता है, याद रखिएगा, देखिए सिंगल पोल है तो 0.5 से 60 एम्पियर, 0.5 से 60 एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए उसके बाद चलिए 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लघु परिपथ भंजक यानी MCB, लघु परिपथ भंजक MCB का इस्तेमाल घरेलू एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियंत्रक एवं सुरक्षा के लिए होता है। देखिए दोनों पर्पज से हम करते हैं MCB का, नियंत्रक व सुरक्षा के लिए होता है। और यहाँ पे डबल व ट्रिपल पोल MCB की धारा रेटिंग वो सिंगल पोल था, जबकि यहाँ डबल पोल
और ट्रिपल पोल के लिए धारा रेटिंग है तो वो होता है 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 49 नंबर की ओर चलिए। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है परिपथ भंजन कब संचालित होती है। परिपथ भंजन कब संचालित होती है, तो जब कभी भी लाइन में दोष उत्पन्न होगा तभी तो परिपथ भंजक संचालित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। जब कभी भी लाइन में दोष उत्पन्न हो, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उसके बाद चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, एमसीसीबी कितने एम्पियर तक कार्य कर सकता है। एमसीसीबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। एमसीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड। एमसीसी फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस। सीबी का अर्थ होता है सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो है धारा रेटिंग जो होता है 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक, 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो चलिए एमसीसीबी का कभी फुल फॉर्म पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और इसका धारा रेटिंग पूछेगा तो 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।